शेयर कर दी थी उसमें। ये तो मैं आपको बताने वाला था रिकॉर्डिंग का, तो आप याद कर लिया। हाँ, और ये है कि अपना कल के बेसिकली इस डायलॉग का मकसद ही ये था कि वन शुड बी एबल टू पोज क्वेश्चंस कि आपके उस्ताद कौन हैं, आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ होते हैं, कौन सा मतलब है कि विच का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें, यानी मकसद ये था कि एज अ पार्ट ऑफ असाइनमेंट कि we be able to utilize those interrogative words, कि हम उनको लेमोत्रे इंट्रोगेटिव, उनको हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से हम उनको बना सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो बेसिकली ज़्यादा नहीं थे जो हमने पढ़े अभी तक, जो अप टू 20 स्लाइड्स पे ये असाइनमेंट थी, ये मुहित थी। और 20 स्लाइड्स में हमारे पास हमने टोटल पढ़ा था क, जो कि फॉर्मल है, और फिर हमने पढ़ा केस्क, जो कि बिगिनर के लिए रिकमेंडेड होता है, ये वर्ड हमने पढ़ा था। इनफॉर्मल के लिए क्वा, और आफ्टर प्रोपोजिशन भी क्वा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। एक क्वा था, क्वा के फौरन बाद जो था वर्ब का इस्तेमाल था, उसके बाद सब्जेक्ट था, और कैस्क में फॉरन सब्जेक्ट था, और उसके बाद लास्ट पे वर्ब था। और क्वा जो है वो बजाते खुद लास्ट पे यूज हो रहा था, जैसे कि हमने पढ़ा। तो इट वाज जस्ट अ रीकैप ऑफ यस्टरडेज सेशन, और वो यस। ऑलरेडी आपने जो है ना वो बड़ा जबरदस्त तरीके से एज अ पार्ट ऑफ असाइनमेंट आपने इसे किया भी। और आई होप कि आपको उसमें जो डेली क्वेश्चंस आप पोज कर सकते हैं उसका आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। क्वेश्चंस का मफहूम ही ये होता है बेसिकली कि वो किसी भी, अगर आप देखिए, अगर आप किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं, तो जब आप छोटे छोटे क्वेश्चंस पोज करना शुरू करते हैं ना, तो आप देखिए बातचीत का सिलसिला आगे चलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। वो क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते कि वो समटाइम्स वो क्वेश्चंस आपके लहजे में होते हैं। मतलब जब आप बड़े ही किसी जगह पे मतलब एक डेलिकेट सी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो बेसिकली गुफ्तगू ही ऐसी हो रही होती है कि वो आपके उसमें क्या क्यों कैसे तो नहीं होता, लेकिन अंदाजे तकल्लुम ही ऐसा होता है कि उसमें क्वेश्चंस पोज होते हैं और बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे चलना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली क्वेश्चंस का मेन मकसद ही ये होता है कि आप को क्लैरिटी आए किसी के बारे में, चीज़ के बारे में, इंसान के बारे में, या वक्त के बारे में, या किसी वेयर यानी किसी जगह के बारे में, प्लेस के बारे में। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको क्लैरिटी उनके आती है। तो हैविंग सेड दैट, ठीक हो। हम अपने थोड़ा सा नेक्स्ट की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन वर्ड है वो है ऊ। इंग्लिश में इसकी जो ट्रांसलेशन है वेयर, मीनिंग ऊ इज वेयर। तो यूज फॉर प्लेसेस एंड लोकेशंस, स्ट्रक्चर ऊ के फौरन बाद वर्ब यूज होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कुछ आपने इसमें किए हुए हैं जो कि आज की असाइनमेंट में थे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऊ अभी थे वो, वेयर डू यू लिव, ऊ आले वो, वेयर आर यू गोइंग, ऊ ए ला बिब्लियोथेक, वेयर इज द लाइब्रेरी, o trabalhei-vous, where do you work, o étudiez-vous, where do you study। तो मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से जो येलो हाईलाइट हुआ है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, खुबैब भाई आप पहले बताइएगा कि पहले जो दो क्वेश्चंस हैं, उ अभी ते वू और उ आले वू में स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सा इसमें वर्ब है और मतलब है कि ये कैसे बन रहा है, जरा उसके हिसाब से इसको अनफोल्ड करेंगे, जरा इसका एनालिसिस करेंगे थोड़ा। तो ये जो वो अबीते वो है, इसके अंदर जो वर्ब है वो अबीत है। अबीत, अबीत एक्सेलेंट। है। और वो जो है वो सब्जेक्ट हो गया, और वो जो है वो वेयर है। ठीक है। और इसी तरह जो वो वाले वो इसमें जो आले है वो वर्ब है, जब जा रहे हो वो जो है वेयर है, और वो जो है वो सब्जेक्ट। जबरदस्त जी। अच्छा बेटा आप बताइएगा नेक्स्ट जो दो तीन रह गए हैं। Next is U U E la
bibliotheque. So who is where and a la is A. La no is a adjective. A is actually verb. A. a. Okay. A is verb and bibliotheque is object. Hmm. No place. Next. U tagawal tagawevu. So Tagawaye who is vu. U tagawaye. tagawaye vu. Okay. Who is where and tagawaye is A. traveling. No, no, work. वेरी Okay. गुड। और लास्ट Work वाला is जो है वो who you. Who itu the who where itu the study who you. Study is verb. बिल्कुल ठीक है। इसमें जो वर्ब है वो एचयूदी है। ओके जी। अभी थोड़ा सा छोटा सा एक क्लास का वो एक कन्वर्सेशन है कि ऊ अभी थे वो। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। ये मैं पूछना चाहूंगा अपना खुबैब भाई से। अगर आपके कोई अचानक से कोई क्वेश्चन कर दे ऊ अभी थे वो, तो आप इसको क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? ऊ अभी थे वो। मैं इसको रिस्पॉन्ड करूँगा, या अभी थे वो बर्मिंघम, जाबित आ बर्मिंगम। या ओके। भी था बर्मिंघम। ओके जी। ऊ तखवाये वो। यह तकावी ये द सर बिजनेस को क्या कहेंगे? ये बेसिकली कॉमेक्स द अफेयर। कॉमेक्स द अफेयर, हम्म। यानी कॉमेक्स कॉमर्स। यानी कॉमर्स, कॉमेक्स। कॉमेक्स द कॉमर्स। अफेयर, कॉमेक्स द अफेयर। अफेयर। यानी आई डू बिजनेस। और उए wat gelief। इल टेबल, वो तो टेबल भी होती है बुक। Il est sur la table। इट इज शुगला ऑन टेबल। द टेबल। ठीक है। और ये आप ऊ के जो क्वेश्चंस है ना, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये एज अ लर्निंग, सेल्फ लर्निंग के तौर पे ये स्टूडेंट्स की एक असाइनमेंट है, स्पीकिंग असाइनमेंट है। ये आपस में आप लोग जरूर बनाइएगा और बनाने के बाद ग्रुप में शेयर कीजिएगा। कॉमन बिगनर मिस्टेक्स क्या होती हैं जी? कॉमन बिगनर मिस्टेक्स ये हैं कि किल ए तों की ए तों लीव। ये भी हो सकता है जी, मतलब किए तो लीव, तो दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। केल ए तो लीव। देन कम्स द उ एतिल तखावाई। उ एतिल तखावाई। ये गलत है जी। ठीक है। उ तखावाई तिल। उ तखावाई तिल। क्योंकि ऊ के बाद जो है वर्ब लग रहा है और उसके बाद लास्ट पे जो है ना वो इसका जो सब्जेक्ट है वो लास्ट पे जा रहा है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी क एस्क। तो दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। इसका करेक्ट वर्ड ये है कि केस्क। केस्क। की एस्क हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे केस्क। क्यों? रीजन बीइंग क्यू यू ई और नेक्स्ट वर्ड इज आल्सो स्टार्टिंग विद वॉवल। सो हियर इट कम्स इलिजियों और एक अपोस्ट्रोफी लगेगा और ई खत्म हो जाएगा, केस्क लिखा जाएगा। की मांज लपम। इफ आस्किंग अबाउट द एप्पल, तो हम क्या कहेंगे जी कि मांज त्यू। कि मांज त्यू। व्हाट आर यू ईटिंग। ठीक है। तो ये आप पूछने के बारे में मतलब आ जाता है कि अच्छा इसकी कीवर्ड है जी, की याद रखिएगा कि ये कीवर्ड क्या है। कीवर्ड ये है कि जब भी किसी पर्सन के बारे में कोई क्वेश्चन आप करने रहेंगे होंगे, तो आप की यूज करेंगे। की wat nom de professeur। मतलब आपके प्रोफेसर का नाम क्या है, या की ये wat प्रोफेसर, आपका ये कौन सा प्रोफेसर है, कौन क्या है आपका प्रोफेसर, ठीक है, किस सब्जेक्ट से, तो आप वहां पे की इस्तेमाल करेंगे। देन क्यू यू ई के साथ जो है जो क, ये किसी चीज के बारे में इस्तेमाल होगा। ठीक है। ये किसी चीज के बारे में इस्तेमाल होगा। और ऊ हमेशा प्लेस के बारे में इस्तेमाल होगा। ठीक है। की, क, कैस्क, ये हमेशा वट के जुमरे में ही आएंगे। लेकिन जब पर्सन के बारे में बात हो रही होगी तो क्यू यू आई की, थिंग के बारे में बात हो रही होगी तो क्यू यू ई, और प्रेफर्ड इज कैस्क। ये तीन इस पे आपने याद रखने हैं। और ऊ जो है ना ये प्लेस के बारे में होगा जी। ठीक है। और नेक्स्ट हमारी एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसमें मैं आपको बताऊंगा भी
कि अभी तक हमने जो पढ़ा है उसकी एक रिव्यू एक्टिविटी है। तो इसमें पहला जरा, और साथ साथ आप याद भी रखिएगा कि आपने क्या बोला था। ये टोटल हमारे पास 8 हैं। पहले 4 खुबैब भाई आप बताएंगे, और अगले 4 जो है ना वो आशा बेटा आप बताएंगे। तो je passe la parole à Monsieur Khoubab. I hand over the floor मैक्स to Mr. Khoubab. मैक्स ही रुको सर। अ, जो पहले वाला है सर, इसमें आएगा अम, कि यस, इसमें आएगा क्यू, क्यू यू ई वाला। नहीं, क्यों, देखें मैं ऊपर वाली स्लाइड आपको दिखाता हूँ दोबारा, ये देखें। की जो है ना, ये पर्सन के बारे में हमेशा क्या आएगा, क्यू यू आई वाला। पर्सन के बारे में जब भी बात होगी की आएगा। उसके बाद क्यू यू ई थिंग के बारे में आएगा, और फिर ऊ ओ यू ये प्लेस के बारे में आएगा। इस फार्मूले को जो कि ओके, येलो हाईलाइट है, इसको जेन में ठीक हो रखते गया। हुए अभी हल कीजिएगा जरा। ठीक है, थिंक अभी देखें जरा। प्लेस पर्सन, अभी प्रोफेसर जो है ना वो कोई मतलब क्यू ही पर्सन। आएगा, क्यू यू आई आएगा। हाँ, दैट्स द पॉइंट, की ये वर्क प्रोफेसर। यस, और जो सेकंड वाला है उसमें ओ, वो अभी थे वो, वेरी गुड। वेयर, बिकॉज वो प्लेस आ गई। हम्म। एंड अगेन फिर वो आप क्या कर रहे हो, तो इसमें फिर वो क्यू यू आई आएगा। की फैत वो, ठीक है। की की फिर वो देखेंगे अभी हम इस अ, पे गलत है या सही है, ये अभी हम इसको देखेंगे आगे। ठीक है। और फोर में आगे जी, यस, ला बैंक प्लेस, ओ, उएला बंक, देखें। ओ अभी वाला आप बैंक। आपने इसका एक वर्ड सिर्फ पकड़ा, बंक। हाँ बिल्कुल। बैंक, अच्छा आपको समझ आ गई, ये बैंक की बात हो रही है। बंक स्टैंड्स फॉर बैंक। तो ये बंक यस, जो था, ये जारी बात है, पूछा जा रहा है भाई वेयर इज द बैंक। ठीक है ना, ऊ एला बंक। तो आप बेसिकली एक जुमले में से अगर आपको एक वर्ड आपने पिक कर लिया ना, तो बाकी फिर ऑटोमेटिकली आपके साथ बातें करना शुरू कर देंगे वर्ड्स जो है ना। आपको सारी उसकी जो लॉजिक है और उसका मफहूम तक आप बड़े इजीली पहुंच जाएंगे जी। अच्छा बेटा, ओवर टू यू प्लीज, फ्रॉम 5। अगले अफगान से इसमें आएगा की, क्यू यू आई। क्यू यू आई, की पार्ल फ्रांसे। अच्छा। लाइक वी आर स्पीकिंग फ्रेंच। नो, हु इज, हम्म। आई थिंक हु इज स्पीकिंग फ्रेंच होगा इसका मीनिंग। आई डोंट नो, ये भी देखते हैं क्या बोलता है इसका, आगे ओके, चलते हैं, इसको नेक्स्ट करें। आप आपने किया लॉक, क्या किया आपने ये बताएं पहले, अपना अपना नोट क्यू रखिए। यू आई, की 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 पागल फ्रांसे। अगर इसको मैं ये कहूँ कि कैस्क पागल फ्रांसे, या मतलब तो क्यू यू ई की जगह पे अगर हम कैस्क लगा दें यहाँ पे, तो कैसा रहेगा, कैस्क पागल फ्रांसे। थिंक, वो तो थिंग्स और एक्शन के लिए यूज होता है ना। हाँ, लेकिन बात ये है ना कि वो कैस्क जो है ना वो तो इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, मेरे ओके, ख्याल में इस्तेमाल हो जाना चाहिए। की पागल अफगान से, की पागल अफगान से, यू वांट टू से कि यहाँ पे की आएगा, क्यू यू आई। आई थिंक सो। ओके, लॉक हो गया जी, की लॉक हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट 6 पे आए जी आप। एम ए वो, ओके, इसमें आएगा क्यू, हम्म, क्यों मैं वो, व्हाट डू यू लाइक। ये ठीक है, आपने पहले वाले में की लगाया, फिफ्थ वाले में, सिक्स वाले में क्यू यू ई लगाया। ओके, सेवंथ वाला। ए वो लिव, इसमें आएगा क्यू यू ई। नहीं, ई ए wat gelief। अगर मैं इसको कहूं कि ऊ ए wat gelief, नहीं, ओके, हाँ, आई थिंक सो। वेयर इज द बुक, वेयर इज द बुक। तो मेरे ख्याल तो में ये ऊ नहीं आना चाहिए इसके वो ऊपर। आएगा ओ, यस। ऊ ए wat gelief, इस तरीके से मेरे ख्याल में इसका आना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट पे क्या है जी, ये बताएं। कैस्क, यस, क्यू यू अपोस्ट्रोफी के साथ वो। यस। ओके, हम इसको देखते हैं जी, हमने इसका ये रिमूव किया, देखा जी पहले वाले में क्या आ रहा था, क्यू यू आई। ठीक है, क्योंकि क्यू यू आई जो है ये प्रोफेसर के लिए जो
पर्सन है उसके लिए यूज हुआ। नेक्स्ट पे आया जी। ऊ अबीते वू, और और तीसरे में आया जी क फैतवू, या क की जगह पे हम कैस्क भी लगा सकते हैं, तो ये दोनों ठीक है। ठीक है, कैस्क फैतवू या क्यू फैतवू, ये दोनों आ सकते हैं। ऊ एला बैंक, ठीक है, ये भी ठीक हो गया जी। पांचवा क्या आपने लगाया था? आपने लगाया था की पागल कौन से, यानी बिल्कुल ठीक आपने कहा था कि जी कोई पर्सन है जो कि फ्रेंच बोल रहा है। और नेक्स्ट आपने कहा था की एम ए वू या कैस्क एम ए वू, ये भी बिल्कुल आपने ठीक कहा। और लास्ट पे है जी के यहाँ पे कैल का इस्तेमाल कर दिया, कैल हमने पढ़ाया नहीं था। ठीक है, कैल ए वॉट खलीव, ठीक है ना, ओके। कैले वॉट खलीव, तो आगे मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा आपको। बाज़ औक़ात ये असाइनमेंट्स मिक्स हो जाती हैं, और लास्ट पे क्यू यू अपॉस्ट्रोफी के साथ आ गया। ठीक है, और चलें हम नेक्स्ट चलते हैं जी। इट्स अ गुड एफर्ट जी, गुड एफर्ट, गुड पार्टिसिपेशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कौंद। ठीक है, कौंद क्या चीज़ है? अभी ये कौंद हमने देखना है कि कौंद बेसिकली टाइम को डील कर रहा होता है शायद। ठीक है, और इसको इंग्लिश में इसका मफहूम होता है व्हेन। Quant is equal to when, used to ask about time, dates, days, months, years और events। स्ट्रक्चर क्या है जी? स्ट्रक्चर ये है कि quant के फौरन बाद वर्ब आएगा, और लास्ट पे इसके सब्जेक्ट आएगा। प्रोनाउंसिएशन इसकी वैसे अगर आप गूगल ट्रांसलेटर पे अगर आप जाके इसकी करेंगे तो इसे क क क क इस तरह करके, वो थोड़ी सी नेजल साउंड के साथ, एंडिंग एंडिंग विद नेजल साउंड, क क इस तरह करके वो बोलेगा, क क। लेकिन हम इसको अपनी आसानी के लिए कौंद कौंद बोलेंगे, कौंद कौंद। ठीक है, कौंद arrivez-vous, where do you arrive? Quand commence les cours? Where does the class begin? Quand parlez-vous? When are you leaving? Partez-vous, sorry. Quand partez-vous? When are you leaving? Quand est votre anniversaire? When is your birthday? Quand mangez-vous? When do you eat? अच्छा, पहले दो जो हैं जी, आप खुबैब भाई आप जरा थोड़ा बताइएगा इसका स्ट्रक्चर जो बयान किया गया है उसको थोड़ा अनफोल्ड करेंगे इसका एनालिसिस करते हुए जरा। सर इसमें कौन आगे भी वो, ये इसमें ये कौन आ गया, और साथ जो अराइव वाला है आगे वे, ये हो गया वर्ब, और वो सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट, वेरी गुड। और नेक्स्ट वाला और कौन कोमा कॉमन्स, कोमा कॉमन्स, कोमास लिखो, इसमें जो है कौन हो गया वेन, और जो कोमा है कोमांस है वो हो गया वर्ब, वेरी यानी गुड, शुरू होना, एंड लिखो द क्लास सब्जेक्ट हो गया। बिल्कुल ठीक है जी। आयशा बेटा, आगे है कौन पागते वो, कौन व्हेन पागते लिविंग यानी वर्ब हो गया, वो सब्जेक्ट यू। नेक्स्ट, कौन ए कौन ए वो एनिवर्सरी, कौन व्हेन वर्ब इसमें ए कौन सा होगा? ई एस टी, ए ई एस टी एंड ई एस टी। सर क्या मतलब है इसका ई एस टी का? इज, व्हेन इज, ये बेसिकली ओके, कॉन्जुगेट हुआ है व्हाट्स के लिए। ठीक है ना, तो ये मैं अभी कॉन्जुगेशन ठीक है। आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, अभी फिलहाल इसको आप याद रखें। ठीक ये वर्ब आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ब है। ये एक इसका ठीक है। एक्चुअल जो वर्ब है वो है एथ, ई टी आर ई। अच्छा, ठीक है, इज आर ओके, एम जिसे हम कहते हैं ना, तो ई टी ठीक है। आर ई, एथ। एथ जब कॉन्जुगेट होता है सेकंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ, तो और पोजेसिव प्रोनाउन के साथ, स्पेशली सेकंड पर्सन पोजेसिव प्रोनाउन के साथ, तो उस वक्त ये ई टी आर ई नहीं रहता, उस वक्त ये ई एस टी यानी प्रोनाउंसिएटेड एज ए, ये ए में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो कौन ए वत एनिवर्सेर, योर बर्थ। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज कौन मांझे वो, so कौन इज व्हेन मांझे ईट वेरी एंड वो सब्जेक्ट यू। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। कौन आस्किंग अबाउट टाइम, कॉमन टाइम, वोकैबुलरी। अच्छा, इसमें जब हम
क्वेश्चन ये है कि आप, हमने पिछले वाली स्लाइड में देखा कि टाइम, डेट्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स और इवेंट्स। तो इसको थोड़ा स्पेसिफिक देख लेते हैं कि कौन क्या कहता है जी। आस्किंग अबाउट टाइम, कॉमन टाइम वोकैबुलरी कौन कौन सी होगी जनाब? aujourd'hui, टुडे, यानी अगर किसी से कोई आज के बारे में कुछ कब, यानी कोई इस तरीके से आ रहा होगा तो उसमें आपने ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। demain, tomorrow, hier, yesterday, ce matin, this morning, cet après-midi, this afternoon, ce soir, tonight, lundi, मंडे, या बाकी दिनों के नाम। en janvier, इन जनवरी, या बाकी 11 मंथ अप टिल दिसंबर तक। आ विथ एट 8 o'clock, या जो भी 24 आवर्स टाइमिंग में से कोई भी टाइम होता है। तो इसकी एग्जांपल्स क्या है जी? एग्जांपल है कि कौन द एट्यूडे वूले फ्रांसे, तो आप कहना चाहते हैं कि जी मैं दिस मॉर्निंग से, इस मॉर्निंग से पढ़ रहा हूँ ये, या मैं शाम से पढ़ रहा हूँ। जेट्यूडे ले फ्रांसिस ले सोir, तो मैं शाम से फ्रेंच पढ़ रहा हूँ। कौन पढ़ते वू, आप कब रवाना होंगे? ये पार दमे, मैं यानी कल सुबह जो है ना वो रवाना हो। तो ये आपके जेहन में होना चाहिए। प्रेजेंटेशन ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी हुई है। 20 के बाद आप इन स्लाइड्स को एक दफ़ा रिव्यू जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है जिसको हम कहते हैं pourquoi। pourquoi, why। pourquoi stands for why, used to ask the reason, structure, pourquoi plus verb plus subject। तो इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद आप फौरन जरा जेहन में दोहराएं कि मोस्ट ऑफ द इंट्रोगेटिव वर्ड्स वो pourquoi के फौरन बाद वर्ब यूज कर रहे हैं और लास्ट पे सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। सिर्फ एक ऐसा है जो कि जो है वो चेंज कर रहा है। और वो कौन सा है जी? वो है कैस्क, या que parlez-vous, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। वो थोड़ा सा चेंज कर रहा है, जिसमें वर्ब जो है ना लास्ट पे चला जाता है, ठीक है ना। और सब्जेक्ट जो है वो दरमियान में आ जाता है, ठीक है ना। ये मैं मेरे जहन से भी निकल रहा है, देख लीजिएगा इसको जरा बैक स्लाइड्स करके। और एग्जांपल्स में हम देखते हैं जी। pourquoi apprenez-vous le français, why are you studying French, या why are you learning French। और pourquoi êtes-vous ici, why are you here। और pourquoi riez-vous, why are you laughing। pourquoi aimez-vous Paris, why do you like Paris। and pourquoi travaillez-vous, why do you work। तो आपने देखा कि इन सब सेंटेंसेस में pourquoi के फौरन बाद वर्ब आ रहा है, और लास्ट पे सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज सेल्फ एक्सप्लिसिट, और इसको हम नेक्स्ट लेके चलते हैं जी। आंसरिंग pourquoi जी। आंसरिंग pourquoi क्या है जी? आंसर बिगिनिंग विद parce que। और इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं इसको आसान रख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। दो अल्फाज इसके अलावा भी हैं जो कि हम pourquoi के जवाब देते हुए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने पूछा कि pourquoi apprenez-vous le français, तो सबसे पहले आप यूज करते हैं parce que j'aime le français, because I love French। यानी जब भी आपसे कोई पूछेगा कोई भी क्वेश्चन, pourquoi êtes-vous fatigué, why are you tired, ठीक है। ये आपसे कहता है कि pourquoi mangez-vous, why are you eating, pourquoi étudiez-vous, why are you studying, ठीक है। तो इसके जवाब में हमेशा सबसे पहला वर्ड जो आप यूज कर रहे होंगे वो होगा parce que, parce que j'aime les français, parce que je travaille beaucoup, क्योंकि मैं मेहनत बहुत करता हूँ, ठीक है ना। पूछा गया कि pourquoi êtes-vous fatigué, why are you tired, parce que je travaille beaucoup, because I work hard, ठीक है। और pourquoi mangez-vous, why are you eating, parce que j'ai faim, because I am hungry। और pourquoi étudiez-vous, why are you studying,
parce que je veux réussir, कि मैं इसको मतलब है कि इसमें सक्सेसफुल होना चाह रहा हूँ, कामयाब होना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रामर टिप ये है जी कि pourquoi ऑलवेज इसके रिस्पॉन्स में पाक्स क्यू यूज होगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस पेयर। ठीक है, और एक तो और भी होते हैं, लेकिन अगर आपको ये आता है तो फिर आप पाक्स के साथ अपनी बात का रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ जी? सर ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त। ओके, वेरी गुड। जी आयशा बेटा, आपकी तरफ से? नहीं सर, अभी तक ठीक है, क्लियर है। ओके, हमारे पास नेक्स्ट जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वो वो है जी कमो। कमो आपने बेतहाशा दफा यूज किया है। कमो वुज एप्ले वू, कमो क्या कहेंगे कि कमो ताले वू, और इस तरीके से आप बड़े क्वेश्चन बना सकते हैं। कमो रिवाइये वू, आप मतलब इस तरीके से आप काफी क्वेश्चंस यानी इससे हाउ के साथ बना सकते हैं। ठीक है, ये मेथड्स पूछना पूछना हो जिस वक्त, तो उस वक्त इस्तेमाल होगा। कंडीशन पूछना हो, हालचाल पूछना हो, प्रोसीजर पूछना हो, तरीकाकार पूछना हो, कोई राय पूछनी हो, तो उस वक्त ये यूज हो रहा होगा। इसको एग्जांपल देख लेते हैं कि कमो ताले वू समोस फेमस, कमो वू जेप्ले वू व्हाट इज योर नेम, कमो ताले वू अलैकुल, how do you go to school? Comment cuisinez-vous? Comment cuisinez-vous? How do you cook? Comment faites-vous cela? How do you do that? तो इस कमों का इस्तेमाल बेतहाशा दफा हो चुका है, तो इट्स क्वाइट इजी। हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। डिफरेंट यूजिंग आस्किंग अबाउट हेल्थ, कमो तालेवू, इसका जवाब क्या आता है? जवाब आता है जी खै बियां। ठीक है, इट्स ओके, आई एम फाइन, वेरी गुड। और उसके बाद आता है आस्किंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, का मतलब वो आउत खवाई, आप किस तरीके से सफर में जाते हैं, या अपने काम पे किस तरीके से जाते हैं। हाउ डू यू गो टू योर वर्क? या वे ब्यूस, आई गो बाय बस। ठीक है, आस्किंग अबाउट प्रोसीजर्स, कमो पागे वू ल टी, हाउ डू यू प्रिपेयर द टी। तो इसका जवाब आता है जी कि मेरे पास लास्ट कितने मिनट रह गए हैं? 9 मिनट। अच्छा ठीक है, रीज्वाइन कर लीजिएगा अगर किसी स्टेज के ऊपर ये एंड अप हो जाता है सेशन तो। उसके बाद स्पीकिंग एक्टिविटी में स्टूडेंट्स राइट 5 क्वेश्चंस बिगिन विद कॉमो, ये आपके अपने तौर पे है। अच्छा हाँ, इसका जवाब भी था, जेफे बॉयलिग द लियू, आई बॉयल द वाटर। ठीक है, आप चाय कैसे बनाते हो? हाउ डू यू प्रिपेयर द टी? आई जेफे बॉयलिग, बॉयलिग दे लियू, आई बॉयल द वाटर। ठीक है, यानी वाटर को बॉयल करता हूँ तो फिर मैं चाय बनाता हूँ। ठीक है, कि इस तरीके से जो है ना वो कमों का इस्तेमाल हो रहा होगा। तो ये 4 जगहों पे इस्तेमाल हो रहा होगा। वो 4 जगह कौन कौन सी हैं जी? मेथड के लिए, कंडीशन के लिए, ओपिनियन के लिए, और प्रोसेस के लिए। एक्सक्यूज मी सर। जी जी प्लीज। सर ये जैसे ये फे बॉयलीग है डलू, इसमें बॉयलीग में एल साइलेंट नहीं होगा जैसे तगावी? अच्छा, मैंने ये बेसिकली ना मैंने जानबूझ के ये बोला है। ठीक है, बॉइग, ये एल साकन होगा जी, इसका बिल्कुल साकन होगा। ठीक है, ये ठीक बॉइग है। बोला जाएगा। ठीक है, मैं ये हम्म। जानबूझ के बोला है कि ये आपको स्टार्टअप पे जो है ना वो आपको वो ना हो, थोड़ा ठीक सा है, आप ठीक है। इसको यानी बॉयल के नज़दीक नज़दीक हो। फिर जब आप इस पे वेल कन्वर्सेंट हो जाएं हफ्ते 2 हफ्ते के बाद, देन फिर आप इसको बॉइग पे आ जाएं। क्योंकि इस तरीके से अचानक जब मैं स्विच करूंगा ना अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन को, इंग्लिश से स्विच करूंगा ना, तो वो सम हाउ वो उसको थोड़ा सा याद रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस तरह आप एक निमोनिक्स बना सकते हैं, आपके जहन में याद रहे, अच्छा ये बॉयली, बॉयल से, हाँ यस बॉयल के साथ है। तो इस तरीके से ना आपके जहन में वो साउंड के रेफरेंस से ना वो लफ्ज और उसका मफहूम, बनी बनाई वोकैबुलरी आपके जहन में आ जाएगी। हाँ, आपका बैक ऑप्शन। ये होता है कि ये कहते हैं कि ये फे, आप देखिए यहाँ पे फे का इस्तेमाल भी हुआ हुआ है। ठीक है ना, तो ये मेक के लिए इस्तेमाल हुआ बेसिकली। ठीक है ना, ये मेक
जब काफी जगहों पे आप देखेंगे कि फे एक ऐसा वर्ब होगा जो कि आपके एज अ सपोर्टिंग वर्ब दूसरे वर्ब को एनकरेज कर रहा होगा। और फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि जी खुबैब भाई प्लीज हेल्प मी गेट माई हैंड्स वॉश्ड, ठीक है, गेट माई हैंड्स वॉश्ड। तो अभी अब गेट भी आ गया और वॉश भी आ गई, वैसे तो होना चाहिए वॉश माई हैंड्स, लेकिन ये इंपेरेटिव टेंस में चला जाता है। लेकिन हम जब हम कहते हैं कि गेट माई हैंड्स वॉश यानी मेरे हाथों को धुला दें, ठीक है ना, तो ये समथिंग एल्स, ये इस तरीके से फ्रेंच में थोड़ा सा चेंज होगा इसी तरीके से ना। तो फ्रेंच में सपोर्टिंग वर्ब के तौर पे भी ये फे जो है ना मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल हो रहा होगा, आप देखेंगे। मैं आज इसको इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि आगे जब ये यूज हो रहा होगा तो आपके बैक ऑफ माइंड में ये बात रहे और आपको ये सेल्फ सपोर्टिंग रहे कि यस इसका ये मफहूम होता है। और इंग्लिश में भी ये इसी तरीके से चलता ठीक है है। सर, समझ आया। ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, ओके। यहाँ पे आ गया जी हमारे पास पीछे एक जुमला हमने देखा था, तो ये वही स्लाइड आ गई जी कि कैल और फिर कैल और देन कैल। तो चारों की जो अदायगी है वो बेसिकली विच और वट के मफहूम में ही है, लेकिन अदायगी प्रोनाउंसिएशन जो है कैल ही है। चाहे वो सिंगल एल के साथ है, चाहे वो डबल एल ई के साथ है, चाहे वो एल एस के साथ और एंडिंग है, या वो डबल एल ई एस के साथ एंडिंग है, all will be pronunciated as kel, but their usage in the sentence will determine either the kel is masculine single, or either it is feminine singular, either it is masculine plural, or it is feminine plural। तो हम ये येलो हाईलाइटेड, अच्छा ये इसमें हम जो ब्लू वाला हाईलाइटेड है जो लाइट स्काई ब्लू के साथ, यूज्ड बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले हम इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे और ये नाउन के साथ एग्री कर रहा होगा। और ये येलो हाईलाइटेड में इसकी कैल की जो फॉर्म्स हैं, चार फॉर्म्स हैं, उसको अगर आप देखें तो इट विल बी अकॉर्डिंगली यूज्ड विद मैस्कुलिन सिंगुलर, फेमिनिन सिंगुलर। वही पहले वाली बात के एल के बाद अगर ई आ रहा है तो दैट मीन्स के मोस्टली ये फेमिनिन है, यानी क्यू यू ई डबल एल ई है तो ये फेमिनिन के साथ है, सिंगुलर है। क्यू यू ई एल सिंगल के साथ है तो ये मैस्कुलिन सिंगुलर है। लेकिन अगर इनके साथ एस ऐड हो गया है तो ये इनके प्लूरल बन गए हैं, ठीक है। तो इट्स क्वाइट इजी, इसको ज़हन में रखिएगा। हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसको देखते हैं जरा। कैल एग्रीमेंट रूल्स, मैस्कुलिन सिंगुलर बनता है तो कैसे बनता है जी? कैल लीव, यानी कैल के फौरन बाद जो है ना वो आ रहा है नाउन आ रहा है। कैल प्रोफेसर, कैल पेई कौन सा मुल्क, यानी व्हाट व्हाट बुक, व्हाट प्रोफेसर, या विच प्रोफेसर, या विच कंट्री, या विच बुक, ठीक है ना, इस तरीके से आ रहा है। फेमिनिन सिंगुलर के लिए कैल वाइट्यूग। See the difference. Vaityu is the word translated as car in English is ending with e. तो नॉर्मली ये होगा कि मोस्टली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। फ्रेंच में काफी अल्फाज ऐसे होंगे जो कि ई के साथ एंडिंग होंगे और वो फेमिनिन होंगे, बट एक्सेप्शंस आर देयर। वो एक्सेप्शंस मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो फेमिनिन सिंगुलर में कैल वाइट्यूग, कैल लॉन्ग लैंग्वेज के लिए जो इस्तेमाल होता है, और कैल कूलेग कलर। तो कलर भी देखें, ये बिल्कुल इरेगुलर सा एक वो है, वो जो बना बनाया कानून है जो कि वर्ड्स को डिटरमिन करता है, या जो फ्रेंच नाउन्स को डिटरमिन करता है कि जिनके एंडिंग पे ई है और वो फेमिनिन सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गया, एक्सेप्शनल आ गया। कूलेग, कूलेग कलर के लिए कैलकुलेग। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैस्कुलिन प्लूरल। मैस्कुलिन प्लूरल क्या है जी? वर्ड अपने उसके साथ जाहिर है, मैस्कुलिन भी है और प्लूरल भी है, तो यहाँ पे दोनों के साथ एस लगेगा। रिमेंबर दिस थिंग, कैल के साथ भी एस लग जाएगा। लीव्स तो ऑलरेडी जो है ना वो नाउन प्लूरल नाउन है जी। कैल लीव, बट वी विल बी प्रोनाउंसिएटिंग लाइक दिस वे, कैल लीव, नॉट लाइक दिस कैल्स लीव्स, नॉट लाइक दिस कैल लीव, कैल étudiant, कैल hôtel। अभी बोलने में ये इसी तरीके से ही आएगा, ठीक है। और इसके बाद फेमिनिन प्लूरल अगेन फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल, कैल लैंग, विच लैंग्वेजेस, कैल फ्लेवर, विच फ्लावर्स, कैल वाइट्यूग, विच
व्हीकल्स या विच कार्स, सॉरी। ओके जी, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी एक छोटी सी जो है ना ये वो एक एग्जांपल्स के साथ बेस करता हुआ आ जाता है। कैल की एग्जांपल्स क्या हैं जी? कैल ए वॉट नॉम, कैल ए वॉट नॉम। देखिए ये बड़ा बहुत दफा ये यूज होगा। Quelle classe étudiez-vous? Quel est votre nom? Quel âge avez-vous? What is your age? Quelle classe étudiez-vous? In which class do you read? Quel est votre nom, prénom et nom de famille? आपका नाम क्या है और फैमिली नेम क्या है? ठीक है। Quelle heure est-il? Quel livre aimez-vous? Which books do you like? Quelle langue parlez-vous? Which languages do you speak? And quel animal préférez-vous? Which animal do you prefer? ये लाइक के जुमरे में होता है कि आपको यानी कौन सा एनिमल जो है ना वो आपको लाइक करते हैं, आप प्रेफर करते हैं। ठीक है। और quelle est votre profession? What is your profession? ठीक है। Quel changes according to gender and number? ठीक है। ये आगे इसकी मैं डिटेल आपको बताऊंगा कि ये क्यों चेंज हो जाता है। ठीक है। तो ये हम पढ़ के भी आए हैं जी। ठीक है। कैल चेंजेस अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड नंबर। ये जेंडर के साथ भी चेंज हो रहा है और नंबर के साथ भी चेंज हो, कैसे चेंज हो रहा है? कैल अगर जेंडर जो है ना फेमिनिन आ गई है तो एल डबल एल ई के साथ है, और अगर नंबर्स ज्यादा हैं जी तो वो कैल क्यू यू ई एल एस के साथ है। अगर फेमिनिन प्लूरल है तो क्यू यू ई डबल एल ई एस के साथ है। सो अकॉर्डिंगली दैट स्टैंड्स हाईलाइटेड विद ग्रीन दैट कैल चेंजेस अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड नंबर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉम्बिया। ओके, ये पिछली वाली स्लाइड में अप टिल कैल, इफ वी आर हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क प्लीज। वी No, आर sir, all good. लेस देन 1 मिनट। और मैं इसको सेशन को कंक्लूड करना चाहूंगा ताकि हम दोबारा रीज्वाइन कर सकें, क्योंकि ये अभी बात करते करते खत्म हो जाएगा। लेस देन 1 मिनट। कॉम्बिया जी, कॉम्बिया हाउ मच जो हमने कल पढ़ रहे थे, कॉम्बिया के साथ डी ई लगता है, डी ई एस नहीं लगता इसके साथ। कॉम्बिया हाउ मच हाउ मेनी, मीनिंग कॉम्बिया हाउ मच हाउ मेनी। स्ट्रक्चर क्या होता है? कॉम्बिया के फौरन बाद वर्ब लग जाता है, या कॉम्बिया दे के साथ प्लस नाउन लग जाता है। कॉम्बिया दे नाउन, या कॉम्बिया के फौरन बाद वर्ब लग जाता है। तो कहाँ कहाँ पे कैसे यूज हो रहा होता है, ये मैं रीड, इसको मेरा टेम्पो टूट जाएगा, मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं इसको सेशन को एंड होने दूं ताकि